हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ हो गए। आज की वीडियो इतनी बेहतरीन होने वाली है ना, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो में भी बहुत कम देखने को मिलेंगी। हाउ टू बाई बेस्ट बाइक फॉर यू, या हाउ टू बाई बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक फॉर यू। और भाई देखो, इस वीडियो की खासियत पता है क्या है? एकदम रॉ वीडियो है, कोई स्क्रिप्ट नहीं। वैसे मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, दिल से बोलता हूँ। जो चीज़ मैंने फेस की है या जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। इस वीडियो में भी वही चीज़ है ना, कि जैसे मैंने N160 ली, अपाचे RTS 310 ली, मैंने क्यों ली, क्या सोच के ली। इस बजट में और भी बाइकें आती थी, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक परफेक्ट बाइक कैसे ले सकते हो। क्योंकि काफ़ी पहले, मतलब काफ़ी टाइम में से लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं अपने लिए ये बाइक लेनी है, इस बजट में ये बाइक लेनी है, मैं कौन सी लूँ। तो एक एक करके काफ़ी सारे टॉपिक पे बात करेंगे। अब टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे करेंटली मेरे दिमाग में आता रहेगा वैसे बताता रहूँगा। रॉ वीडियो रहेगी बिल्कुल। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीतीश टेक बाइकर करके इंस्टा का नाम है, प्लीज़ जाओ यार, प्यार दिखा दो थोड़ा सा। अब आते हैं भाई मेन चीज़ पे। पहले बात करेंगे हम लोग पल्सर N160 की। ठीक है, तो अब 160 या कोई भी अगर आपको बाइक लेनी है, तो देखो सबसे पहला बाइक लेने का रूल क्या है। आप पॉइंट्स बना लो कि आपको बाइक में क्या क्या चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, आपको माइलेज कितना चाहिए। तो सबसे पहले एक बजट आप डिसाइड कर लो। आप मान लो, एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। पहले 160 सीसी की बाइक आपको लेनी है, आपने एक सीसी डिसाइड कर ली, मुझे 160 सीसी की बाइक लेनी है, आपने एक बजट डिसाइड कर लिया 1,60,000। ठीक है, अब सपोज डेट ये आ रही है आपकी 158 की। ठीक है, बट अपाचे RTR 164 भी नई वाली आ रही है, मान के चलो 164 की। ये 158, वो 164, आपका बजट है 160। तो आप 4 से 5 हज़ार हमेशा इंक्रीज करने की सोचो। अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो 5 हज़ार आपका बजट कम या ज़्यादा होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रखो। अब कोई 10 हज़ार ऊपर हो तो फिर छोड़ देना कि भाई 10 हज़ार ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन 3 से 4 5 हज़ार ऊपर नीचे चलता है। आपने बजट डिसाइड कर लिया। अब एक पॉइंट बनाओ कि आपको बाइक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए कि ये तो होनी ही चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि मैं ये लेने गया, मुझे था भाई 160 सीसी की बाइक है, मुझे डुअल चैनल ABS चाहिए। मेरा सिंपल सा था कि भाई इस समय मुझे डुअल चैनल ABS चाहिए। ठीक है, मैंने डुअल चैनल ABS देखा। अब एक यही मेन रीज़न नहीं था जिसकी वजह से मैंने बाइक को बाई किया। ठीक, डुअल चैनल ABS मेरे बजट में आ गई, तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी। भाई 155 की पड़ी थी, ठीक, मेरा बजट 160 था, तो ये दो चीज़ें हो गई, मेरे बजट में आ गई, मेरे टिक लिस्ट में हो गई। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या, मुझे माइलेज चाहिए। अब देखो, माइलेज आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको कितना माइलेज चाहिए था। मेरा माइलेज था 45, तो देना ही चाहिए। अगर मैं इसको नॉर्मल चला रहा हूँ तो 45 तो दे कैसे भी हालत में। अब इसका क्या है, जैसे माइलेज इसका 45 to 50 माइलेज है, तो ये मेरे टिक हो गई। अब जैसे 164V की बात करूँ, उसका जो माइलेज है 40 to 55 है, लेकिन इसका आराम से 45 to 50 ये निकाल देती है, आप इसे सही से चलाओगे तो ये थोड़ा सा मुझे एक हैंड ऊपर लगी अपाचे RTR 164V। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें एक्सट्रीम भी आती है, बस अपाचे थोड़ी सी ज़्यादा राइवल है, इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, मैंने माइलेज टिक कर लिया। उसके बाद बाइक आपको नीड क्या है, अच्छी हेडलाइट चाहिए कि नहीं। जैसे मेरा था कि भाई मुझे आफ्टर मार्केट हेडलाइट उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो इस बजट में मुझे अच्छी हेडलाइट भी मिल रही है कि नहीं, ये मैंने नोटिस किया। तो भाई अच्छी हेडलाइट मिलती, प्रोजेक्टर LED के साथ आता है, तो भाई समझ लो अच्छी हेडलाइट होना ही है। ये आ गया, ठीक, ये 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद फिर आप और ऊपर बढ़ सकते हो, फीचर्स पे आ सकते हो। अब आपके लिए देखो, हो सकता है कि डुअल चैनल ABS प्रियोरिटी हो, फीचर्स प्रियोरिटी हो, अच्छी हेडलाइट प्रियोरिटी हो, या माइलेज प्रियोरिटी हो। ये आप ऊपर से नीचे आप डिसाइड कर लो कि आपको प्रियोरिटीज पे क्या रखना है ऊपर, उस हिसाब से अपनी चीज़ें चेक करो। ठीक, उसके बाद देखो, फीचर्स से मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। फीचर्स देखा मैंने, फीचर्स काफ़ी बेहतरीन है। फीचर्स में मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, भाई ब्लूटूथ जो आता है बाइक में, मेरे लिए वो एक गिमिक है, वो बस एक सेल करने की स्ट्रेटेजी है। मेरे पास अभी RTR 310 भी खड़ी है, इसका ब्लूटूथ मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया है, एक बार भी नहीं, मुझे नीड ही नहीं पड़ी भाई, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो ब्लूटूथ होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लाइट ऑन ऑफ का ये स्विच होना। टू बी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है, जब 24 घंटे लाइट जलती है ना बाइक की,
उससे बैटरी पे काफ़ी इफेक्ट आता है। ये मैंने कब नोटिस किया था, मेरे पास 2017 में ड्यूक 250 थी, उसमें ये दिक्कत आती थी, उसकी बैटरी 1-1.5 साल में ख़राब हो जाती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई ये चीज़ होगी ना तो काफ़ी अच्छा होगा, ये चीज़ मिल गई मुझे। बाकी भाई देखो, आज के लिए माइलेज बताना ना बताना ये मुझे कुछ उतना बड़ा फीचर नहीं लगता है, आपकी प्रायोरिटी अलग हो सकती है, मैं फिर से बोलूँगा। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इसमें बताता है डिस्टेंस टू एम्प्टी, करंट माइलेज। भाई टू बी ऑनेस्ट, लाइफ में 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए जब से ये बाइक लिए, मैंने एक बार भी इन दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मुझे क्या पसंद आता है, ये मुझे नीडल पसंद आती है, ये मुझे मीटर का लुक पसंद आता है, मैं इसमें ही खुश हूँ, ये मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। तो मेरे लिए बस ये प्रायोरिटी। हाँ, अब गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह तो बताना चाहिए, ये बेसिक नीड है। टाइम बताना चाहिए, ये 2 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा फीचर था। उसके बाद भाई जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेरे लिए, भले मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ, वो क्या है, लुक। आपको अगर बाइक के लुक पसंद आ गए, आपको जैसे 164 भी है, वो मान लो इस समय आ रही है, अभी तो डुअल चैनल आ गई है, अभी आई नहीं है, बट जब सिंगल में भी आती थी, मेरे से लोग पूछते थे कि भाई मुझे 164 भी बहुत पसंद है। मैं कहता था भाई ले लो। अगर आपको किसी बाइक का लुक दिल से पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, आँख बंद करो उसको उठा लो। अब क्या है ना, होता है क्या उसकी वजह से कि आप बाइक की केयर करोगे। मैं अपना बता रहा हूँ भाई, सच्चाई बता रहा हूँ दिल से। मेरे पास सबसे पहले 220 थी, उसके बाद KTM ड्यूक 250 आई। मुझे 220 ज़्यादा पसंद थी, मैं उसकी इतनी केयर करता था ना, मैंने ड्यूक 250 की कभी केयर ही नहीं की। मतलब करता था, लेकिन 220 की एक अलग ही लेवल पे केयर थी। उसको हमेशा साफ करना, एकदम टाइमली सर्विस कराना, एकदम मेंटेन रखना, अलग ही खुशी मिलती थी उस बाइक से। वो तब मुझे समझ आता है कि हाँ, जो दिल से चीज़ पसंद आती है ना, उसकी इंसान केयर भी उतनी अच्छी तरीके से करता है। तो लुक बहुत मैटर करते हैं। तो भाई वो चीज़ आप डिसाइड करना ज़रूर। अब उसके बाद ये भी नोटिस करना, जो मेन चीज़ है, इसको भी लास्ट में बता रहा हूँ भाई, ऊपर नीचे हो गया, आफ्टर सेल सर्विस। अब देखो, आफ्टर सेल सर्विस में बहुत सी चीज़ें आती है भाई। मेरा कहना है पहले तो बस सर्विस सेंटर होना चाहिए। सही बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर ज़्यादा हो, बाकी सर्विस हर जगह वैसी ही है। आपको अलग मतलब अलग ब्रांड के मतलब या अलग कंपनी के पे अलग वो हो सकता है। जैसे इसका JPS का भी आता है, JPS बजाज आता है, और भी 2-3 बजाज वाले हैं। तो हो सकता है इस पे अच्छी ना मिले, उस पे अच्छी मिल जाए, तो वो कोई मैटर उतना नहीं करता है। किसी की सब मान के चलो, सब ऐसे ही है। बस सर्विस सेंटर ज़्यादा हो कि भाई आपके घर के पास में आप फटाक से गए, सर्विस करा लिए, पार्ट पुर्जे जल्दी अवेलेबल हो जाए, बस ये चीज़ मेन हो। सर्विस सेंटर तो कैसे भी हो सकते हैं। तो ये और आपका मतलब हो सकता है ना, वहाँ पे दोस्ती यारी कैसी है, ये चीज़ भी मैटर करती है। बस सर्विस सेंटर होना चाहिए, मेन चीज़ ये है, सर्विस सेंटर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है बस। तो यही सब कुछ चीज़ें थी जो आपको डिसाइड करनी है। मैंने यही सब चीज़ें इसमें देखा। अब इसको जल्दी से इसको छोटे में बताता हूँ कि मैंने RTR 310 क्यों ली। मैंने इसमें क्या सोचा, टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली बताऊँगा, लुक की बात की ना, मैंने इस बाइक में सबसे पहले क्या देखा पता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, लुक। बस मैंने ना इसमें हेडलाइट देखी उतनी, मतलब हेडलाइट मुझे पता चल गई थी कि अच्छी है। फीचर्स मैंने बिल्कुल नहीं देखा उतना। ये सब चीज़ें मेरी प्रायोरिटी में टिक होती गई बाद में, लेकिन सबसे पहले मैंने लुक देख के ही डिसाइड कर लिया था कि भाई ये बाइक लेनी है। इसका राइवल कौन था, जो मेन राइवल मुझे लगता था, KTM ड्यूक 250 थी, होंडा CB थी। तो CB बहुत टाइम से आ रही थी, प्लस CB क्या थी, CB बिकती है बिगविंग पे। बिगविंग का एक सर्विस सेंटर है या 2 सर्विस सेंटर है लखनऊ में, वो भी एक ही मालिक के हैं। तो सर्विस का कोई भरोसा नहीं था मुझे कि भाई अब वो जैसे ना चाहेंगे आपको नाचना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अलग अलग मालिक के अलग अलग होने जरूरी है सर्विस सेंटर। तो इसलिए उसको मैंने मार दिया CB को क्रॉस। ड्यूक 250 में क्या दिक्कत थी, जो मुझे लगा भाई ड्यूक 250 भी वैसी, 390 भी वैसी, कल की ड्यूक 200 भी वैसी, कल को ड्यूक 125 भी वैसी। तो भाई अब 3 लाख के आसपास खर्च करके 2 लाख वाला भी वही लुक ले रहा है, 4 लाख वाला भी वही, 3 लाख वाला भी वही, तो वो कॉमन हो जाती है, तो वो फील नहीं आता। तो वहीं पे मैंने उसको मारा कैंसिल। उसके बाद जब मैंने गया तो भाई मैंने देखा इसको कि भाई हेडलाइट तो अच्छी है, लुक ज़बरदस्त है, मिचलिन रोड 5 टायर दे रहा है, फीचर्स भर भर के दे रहा है। अब फीचर्स में मुझे क्या मतलब अट्रैक्ट किया, ये क्रूज कंट्रोल बहुत अट्रैक्ट किया। जब मतलब आप ये क्रूज कंट्रोल, ये छोटी सी बटन है, ये नहीं ये वाली, ये क्रूज कंट्रोल की जो बटन है ना छोटी सी, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। मतलब भाई पहली बार क्रूज कंट्रोल आया तो ये मुझे लगा कि ये यूज़ होगा। और ऑनेस्टली बताऊं, ये एक्सप्रेसवे पे यूज़ होगा, सिटी उटी में नहीं यूज़ हो रहा। एक्सप्रेसवे पे लॉन्ग राइड पे जाओगे तो बड़ा अच्छा यूज़ होगा। दूसरा, ऑटोमेटिक
हेडलैम्प ऑन वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई ये फीचर्स आपको बाइक में मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें लेकिन बाद में टिक हुई। सीटिंग कंफर्ट तो ध्यान ही दे दिया मैंने पिलियन वाला, इसका भी मतलब इसका ठीक है, लेकिन सीटिंग कंफर्ट पे ध्यान नहीं दिया। और जिससे इसको पहले इसी को ख़त्म कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, फीचर्स बाद में देखे, मेन मैंने देखा लुक, उसके बाद बाकी चीज़ें पता करते गया कि भाई हेडलाइट भी अच्छी, रोड 5 टायर भी अच्छे, ब्रेकिंग भी अच्छी, टीवीएस की है तो ज़्यादा सर्विस सेंटर भी, प्लस अलग अलग मालिक के सर्विस सेंटर मिल गए, ये काफ़ी अच्छी है। बाकी एक चीज़ जैसे काफ़ी इसमें ड्रॉबैक भी थे कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम थी, कुछ पार्ट पुर्जे, थोड़ा सा इनकी बिल्ड क्वालिटी इधर उधर थी, वाइब्रेशन थे, बट मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा भाई लुक मिल रहा है, मैं तो यही लूँगा, तो मैंने ये ले लिया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और सिटिंग कंफर्ट को चलाने वाला बस अच्छा होना चाहिए। पिलियन तो याद होगा आजकल उतना कोई पिलियन लेके नहीं चलता है। पिलियन लेके अगर आपको लॉन्ग राइड पे जाना है तो हिमालयन है, बट हाँ सिटी के हिसाब से तो ठीक ठाक होना चाहिए, एकदम ही बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक बस सिटिंग कंफर्ट मिल जाए तो बस ठीक है। तो यही सब कुछ तरीके हैं, माइलेज, अच्छी हेडलाइट, डुअल चैनल एबीएस, अच्छे कंपनी के टायर, अच्छी ब्रेकिंग, ये सब चीज़ें आप मिला के कैलकुलेट करके प्राइस सब इकट्ठा करके आप टिक कर सकते हो और अपनी पसंदीदा बाइक ले सकते हो। तो प्लीज़ जितने मैंने पॉइंट बताए इसको ध्यान में रखना। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई ना, मज़ा भी आई होगी, अगर आई होगी तो लोगों को भी शेयर करो ना भाई, खुद ही देख के मज़े ले लोगे आप। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।